हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली DUSL वाले स्टूडेंट के लिए जो कि CBCS सिस्टम के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो गाइस, अभी जब से ये न्यू CBCS सिस्टम SOL के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर आज तक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। कभी उनकी बुक्स का इशू हुआ है, कभी उनकी क्लासेस का इशू हुआ है, एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड इशू तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल ही रहा है। सो गाइस, अभी तक DUSL वाले स्टूडेंट जो कि अपने CBCS सिस्टम के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं एंड वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे और कैसे होंगे। तो गाइज़, उन्हीं स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी सी गुड न्यूज़ DU की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। एंड गाइज़, मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को वो गुड न्यूज़ दे देती हूँ। तो गाइज़, गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को विदाउट एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। बट गाइज़, अब यहाँ पे ये सुनने के बाद आप लोग वीडियो छोड़कर प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि आपको आगे कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा जिसके बेसिस पर SOL आपको विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट करेगा। तो गाइज़, आज DU की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया गया है जिसके अंदर सारी गाइडलाइंस वगैरह बताई गई हैं कि किस बेसिस के ऊपर SOL के स्टूडेंट को विदाउट एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट किया जाएगा। तो गाइज़, वो गाइडलाइंस जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से गाइडलाइंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये है वो नोटिस जो कि आज ही DU की तरफ से रिलीज़ किया गया है। एंड गाइज़, इस नोटिस के अंदर DU रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट प्लस NCVEP के स्टूडेंट प्लस SOL वाले स्टूडेंट, तीनों कॉलेजेस के स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। तो गाइज़, हम वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड गाइज़, मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ कि अब आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो 70% बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो गाइज़, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आप लोगों को। आप लोग ईजिली नेक्स्ट ईयर के अंदर चले जाएंगे। एंड गाइज़, बस आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो चलिए गाइज़, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर यही बताया गया है कि किस तरह से इस कोरोना वायरस की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से जो SOL है वो आपका एग्जामिनेशन नहीं ले पाया है पेन पेपर मोड के अंदर। तो गाइज़, आप लोगों को पता ही है कि जब से कोविड-19 हमारे इंडिया के अंदर फैलना स्टार्ट हुआ है तब से सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल, सब कुछ ही बंद था। तो गाइज़, SOL वालों की भी इसमें कोई गलती मुझे नहीं लगती है, बिकॉज उन लोगों की भी मजबूरी थी। अदरवाइज़ अगर ये कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो अभी तक आपके एग्ज़ाम आराम से हो गए होते। बट कोई बात नहीं गाइज़, उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज़, उस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। बट गाइज़, फाइनली SOL ने कहा है, DU ने कहा है कि वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल रहे हैं जिससे कि वो आप लोगों को विदाउट एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट कर दें। तो गाइज़, उसी से रिलेटेड नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम फटाफट से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो गाइज़, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसके वो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए वर्क करेगा जो कि रेगुलर कॉलेज प्लस NCVEP के अंदर अपनी स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं CBCS मोड के अंदर। तो गाइज, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जा रहा है, उनका जो 50% मार्क्स होंगे वो उनके पिछले सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जोड़े जाएंगे। एंड जो बाकी के जो 50% मार्क्स होंगे वो उनके असाइनमेंट के बेसिस पर जोड़े जाएंगे। गाइज, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। गाइज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एक रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं एंड राइट नाउ आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में हैं एंड आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो गाइज आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे आपको 50% मार्क्स देके प्लस 50% मार्क्स आपको असाइनमेंट के बेसिस पर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको असाइनमेंट बनाने हैं। राइट नाउ आपको घर बैठे ही अपने असाइनमेंट बनाने हैं जिनके बेसिस पे आपको 50% मार्क्स मिलेंगे एंड प्लस 50% मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को अपने प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पे। गाइज, यहाँ पे मैं रेगुलर कॉलेजेस प्लस NCVEP के स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी अपने किसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो गाइज, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। गाइज, सेम यही क्राइटेरिया सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके गाइज, तो चलिए गाइज, फटाफट से अब हम आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइज, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना कोई भी प्रीवियस सेमेस्टर नहीं दिया,
गाइज यहाँ पे एसओएल वाले स्टूडेंट की बात भी की जा रही है। तो गाइज जैसे कि अभी राइट नाउ मैं अगर एसओएल वाले स्टूडेंट की बात करूँ कि जब से उनका ये सीबीसीएस सिस्टम आया है तब से ना तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और ना ही सेकंड सेमेस्टर के। सो गाइज जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और वो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही हैं, सो गाइज उन लोगों को जो प्रमोट किया जाएगा उसका जो बेस होगा, जिस बेस के ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा, वो 100% जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको आपके असाइनमेंट के बेसिस पर मिलेंगे। सो गाइज अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी तक एक भी बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपने न्यू बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लिया था एंड अभी तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो गाइज उन लोगों को असाइनमेंट दिए जाएंगे जिन असाइनमेंट को आपको बनाना होगा एंड गाइज उन असाइनमेंट के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे एंड उन मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा, उन ग्रेड के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे हम नीचे वाले पॉइंट के बारे में। सो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये स्पेशली यूजी वाले स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा प्लस पीजी वाले स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा जो स्टूडेंट अपने एसओएल में प्लस एनसी वेब के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज चलिए फटाफट से हम इनको भी देख लेते हैं। सो गाइज फटाफट से हम डिस्कस करते हैं अब एनुअल मोड वाले स्टूडेंट के बारे में। सो गाइज एसओएल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर के अंदर हैं एंड वो एनुअल मोड के अंदर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो गाइज उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो एनुअल मोड के अंदर जो स्टूडेंट हैं एसओएल के अंदर, चाहे फिर वो यूजी कोर्स के अंदर हो या फिर पीजी कोर्स के अंदर, पीजी कोर्स में यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जो पीजी होता है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वो 2 साल की होती है, तो अगर आप उसके फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो गाइज उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यूजी कोर्स के अंदर हैं एंड आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो गाइज आप लोगों को आपके पिछले साल के बेसिस पे यानी कि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे 50% मार्क्स दिए जाएंगे प्लस आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसके 50% मार्क्स के बेसिस पर आपको पास कर दिया जाएगा। सो गाइज आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितने भी स्टूडेंट एनुअल मोड के अंदर हैं एंड प्लस गाइज अगर आप एनसी वेब के अंदर हैं तो एनसी वेब के अंदर सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो अगर आप 4th सेमेस्टर के अंदर हैं तो गाइज आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। आपके 50% मार्क्स आपके प्रीवियस सेमेस्टर या फिर प्रीवियस ईयर को देखकर आपको दिए जाएंगे एंड 50% मार्क्स का आपको असाइनमेंट बनाना होगा। गाइज यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान से मेरी सुन लीजिए, जो स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं प्लस उनकी किसी पेपर के अंदर बैक है, लाइक सेकेंड ईयर में ही आपकी किसी पेपर के अंदर बैक है, उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड के अंदर अपना एग्ज़ाम देना होगा, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। तो गाइज ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट के लिए लागू होंगी जो अभी राइट नाउ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के प्रोसीजर में। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो गाइज सेकेंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपके असाइनमेंट हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एसओएल प्लस एनसी वेब की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। एंड गाइज असाइनमेंट बनाने के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर आपको अपना कंप्लीट असाइनमेंट बनाकर अपनी कॉलेज की वेबसाइट वगैरह पे सबमिट करना होगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ गाइज, आप लोगों को क्या टाइम दिया जाएगा ये पूरा एसओएल और प्लस एनसी वेब के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको 10 से 15 दिन दिए गए हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो गाइज आपको उसी बीच अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना होगा। तो गाइज आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड गाइज आप सिर्फ एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट प्लस एनसी वेब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही बिलीव कीजिएगा। एंड गाइज असाइनमेंट के अंदर एंड गाइज प्लस जो आपका असाइनमेंट होगा वो आप लोगों के सिलेबस के बेसिस पे ही होगा, जो कि आप लोगों को सिलेबस ऑलरेडी मिल चुका है अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, उससे बाहर नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि असाइनमेंट किस टाइप का बन सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों के पास थियोरिकल एग्ज़ाम ज़्यादा हैं, थियोरिकल पेपर ज़्यादा हैं आप लोगों के पास। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन टाइप के पैटर्न में ही आप लोगों का असाइनमेंट बनेगा। गाइज असाइनमेंट से रिलेटेड मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस गाइज चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो गाइज आप लोग टेंशन मत लीजिए, फटाफट से हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है हम फटाफट से उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सो गाइज जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर यही बताया गया है कि जो आपकी जो गाइडलाइंस वगैरह हैं आपके असाइनमेंट से रिलेटेड वो एसओएल के स्टूडेंट के लिए एसओएल की तरफ से रिलीज़ की जाएंगी, प्लस एनसीवेब के स्टूडेंट के लिए एनसीवेब की तरफ से रिलीज़ की जाएंगी जो भी स्टूडेंट यूजी कोर्स के अंदर हैं। पीजी कोर्स के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यू रजिस्टर किया उनकी जो गाइडलाइंस है वो जल्दी ही रिलीज़ की जाएंगी, जो हेड हैं मतलब एसओएल प्लस एनसीवेब के उनसे डिस्कस करने के बाद। सो गाइज़ यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। गाइज़ फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स होंगे जो असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे एसओएल के स्टूडेंट प्लस एनसीवेब के स्टूडेंट, उन लोगों को अपना असाइनमेंट जो उनका कॉलेज है वो उनके लिए एक पोर्टल बनाएगा एंड उसी पोर्टल के ऊपर जाकर उनको सबमिट करना होगा। सो गाइज़ धीरे धीरे एसओएल सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो गाइज़ आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ आती रहेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। गाइज़ सिक्स्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है यहाँ पे। सो गाइस सिक्स पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने के लिए, आप लोगों को उसी ड्यूरेशन के अंदर अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना होगा। फॉर एग्जांपल गाइस मान लीजिए आपको कोई लास्ट डेट दी गई है कि इस डेट तक आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को उसी डेट तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद आपका असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा। एंड गाइस जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो आप लोगों को कैंपस जाकर सबमिट नहीं करना है, आप लोगों को ई मोड के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, या तो कोई ई एड्रेस आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा लाइक ईमेल आईडी वगैरह। इस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन ही अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना होगा, एसओएल के स्टूडेंट को भी प्लस एनसीवेब के स्टूडेंट को भी। गाइज यहाँ पे 7 पॉइंट के अंदर बताया गया है कि मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपना असाइनमेंट बनाने के बाद सबमिट नहीं कर पाता है, तो गाइज उस स्टूडेंट को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे फेल नहीं किया जाएगा। उसको अगस्त 2020 के अंदर एक बार और चांस दिया जाएगा अपना असाइनमेंट सबमिट करने का। बट गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि अभी आप लोग इस चीज़ को फिर से छोड़ दें। अगर आप लोगों को अभी असाइनमेंट मिलता है तो आप लोग अभी बनाकर अभी सबमिट कर दीजिएगा जब भी एसओएल अपना नोटिस रिलीज़ करे, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा रेयर केस होगा जब स्टूडेंट को दोबारा चांस दिया जाएगा, क्योंकि गाइज प्रॉब्लम के अंदर ही होगा कोई स्टूडेंट तभी वो असाइनमेंट छोड़ेगा, अदरवाइज सभी स्टूडेंट ये असाइनमेंट बनाएं, यही मेरी एडवाइस है आप सभी के लिए। सो गाइज यहाँ पे 7th पॉइंट के अंदर ये बात बोली गई है। गाइज अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। सो गाइज 8th पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे स्पेशली रेगुलर वाले कॉलेजेस के स्टूडेंट का एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मान लीजिए अगर आप रेगुलर कॉलेज में अपनी स्टडी कर रहे हैं एंड मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं एंड फर्स्ट ईयर में आप किसी पेपर में फेल हुए थे या आपकी बैक आई थी, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ उस चीज़ को भी नहीं देखा जाएगा एंड आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन गाइज वो जो आपका एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप फेल हुए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, वो एग्ज़ाम आपको आगे जाकर एज पर द अपने सीबीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग देना होगा। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइज 9th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि ऑल दीज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स इन सक्सीडिंग ईयर। तो गाइज अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए इस ईयर के अंदर, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो गाइज इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। तो गाइज ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो कि आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने थे। गाइज अब बात करते हैं एक्स स्टूडेंट के बारे में जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं जिनकी फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर या फिर किसी भी सेमेस्टर के अंदर बैक आई हुई है, गाइज यहाँ पे सारी स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, एसओएल एनसीवेब एंड रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक एक्स स्टूडेंट है तो गाइज ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड के अंदर अपना एग्ज़ाम देना होगा थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के साथ। तो गाइज इस नोट के अंदर यही चीज़ दोबारा से क्लियर की गई है। गाइज अब बात करते हैं हम यहाँ पर दिया गया है कि फॉर स्टूडेंट ऑफ एसओएल ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज सीबीसीएस मोड ऑफ स्टडी फॉर एकेडमिक सेशन 2019-20। तो गाइज अब यहाँ पे स्पेशली एसओएल वाले स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको जो जो चीज़ें बोल रही हूँ आप लोग प्लीज़ उनको ध्यान से सुनते जाइएगा।
सो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है एसओएल वाले स्टूडेंट से रिलेटेड, उसके अंदर बताया गया है कि एसओएल में जितने भी स्टूडेंट ने राइट नाउ एडमिशन ले रखा है सीबीसीएस मोड के अंदर, उन सभी स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है, चाहे फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकेंड सेमेस्टर का, दोनों ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम ड्यू हैं, जिसकी वजह से एसओएल के पास कोई भी तरीका नहीं है उनके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मार्क्स को देखने का, क्योंकि कोई प्रीवियस ईयर उनका है ही नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे बताया गया है कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड एसओएल में अपनी स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के जो 100% मार्क्स हैं जो कि इवेल्युएट किए जाएंगे, वो उनके किए जाएंगे असाइनमेंट के बेसिस पे। तो गाइज़ यहाँ पे एसओएल वाले स्टूडेंट को मैं एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ कि गाइज़ जो आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे उसी के बेसिस पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे। तो गाइज़ असाइनमेंट को जल्दबाजी में मत बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप असाइनमेंट को उतने ही अच्छे से करें जितने अच्छे से आप एग्ज़ाम करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलें। तो गाइज़ यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है एंड गाइज़ बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट बनाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर का, गाइज़ यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर दोनों के असाइनमेंट अलग अलग बनेंगे एंड दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है गाइज़, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। गाइज़ असाइनमेंट में क्या बनेगा, कैसे होगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। गाइज़ अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सो गाइज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर भी वही बात बोली गई है कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी एंड उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ग्रेड दिए जाएंगे जो भी आप असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे। गाइज़ थर्ड वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो ग्रेड सिस्टम के अंदर आएगा, जो कि सीबीसीएस सिस्टम के अंदर फॉलो किया जाता है, यानी कि आपको ग्रेड्स मिलेंगे सीबीसीएस सिस्टम के अंदर जैसा रूल होता है। गाइस फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गाइस फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आपका जो असाइनमेंट है उसके अंदर भी आपकी किसी पेपर के अंदर बैक आ जाती है या ईआर आ जाती है, तो गाइस उस टाइम पे आप लोगों को उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो आपको प्रमोट करके नेक्स्ट ईयर में भेजा जा रहा है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपकी किसी पेपर के अंदर ईआर भी आ जाती है। उस ईआर को आप अपने नेक्स्ट ईयर के अंदर दे सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी पेपर के अंदर आपकी ईआर आ जाती है, तो गाइस आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर उस ईआर का पेपर दोबारा से दे सकते हैं। एंड गाइस अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए, मुझे और अच्छे ग्रेड मिल सकते थे, तो वो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकता है एंड जो उसका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होगा वो भी नेक्स्ट ईयर होगा। इसी तरह से अगर आपकी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर किसी पेपर के अंदर बैक या ईआर आती है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होगा। गाइस ये एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, अगर आप किसी सेमेस्टर के अंदर किसी पेपर में फेल हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड कंप्लीट क्राइटेरिया के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है एंड उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो गाइस ये तो हो गई कंप्लीट एसएल वाले स्टूडेंट के बारे में बात। गाइस एसएल वाले स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है अब 70% प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। बस 30% प्रॉब्लम ये है कि अब उनको असाइनमेंट वगैरह की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। बट गाइस आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, असाइनमेंट बनाना बहुत ईजी रहेगा, पेपर की टेंशन से तो ईजी ही रहेगा। तो गाइस आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ ये सारे कंप्लीट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा गाइज़ आप लोगों के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे एक्स स्टूडेंट वगैरह के बारे में कुछ क्राइटेरिया वगैरह बता रखा है गाइज़, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग एक बात अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, अब आप लोगों की सारी टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए। गाइज़ सबसे पहली चीज़ तो एग्ज़ाम्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं उतना ज़्यादा हमें डिप्रेशन होता है, उतनी ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं। एंड इसके अलावा गाइज़ एक और छोटी सी बात जो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो मेरी गाइस अभी राइट नाउ मैं फ्री हूँ, एंड गाइस आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो मैं पूरा करवाने वाली हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपका जो भी असाइनमेंट वगैरह बनेगा, फिर चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इंग्लिश का हो, ईवीएस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको टॉपर स्टडी चैनल कराने वाला है। एंड गाइज आप लोगों के लिए अपकमिंग वीक से रेगुलरली वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग उसकी भी टेंशन छोड़ दीजिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।